हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल VKMMGS सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास के बारे में जाना है और हम लोग का यह जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में देख रहे हैं और उसके विभिन्न पॉइंट्स को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मेन टॉपिक सबसे पहले हम लोग देखते हैं बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो इस वंश में 8 शासक हुए और उनका कार्य जो समय था वह कब से कब तक था। तो पहला जो शासक था मोहम्मद शाह प्रथम जो था, इसका शासनकाल जो था 1358 से लेके 1375 तक था। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, इसका जो शासनकाल था 1375 से 1378 तक था। उसके बाद तीसरा नंबर है दाऊद फर्स्ट का, तो यह इसका जो समय है 1378 है। उसके बाद मोहम्मद शाह सेकंड आता है, इसका जो कार्य समय है 1378 से लेके 1397 तक का। उसके बाद से आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे ताजुद्दीन फिरोज, इसका जो कार्यकाल था 1397 से लेके 1422 ईस्वी तक था। उसके बाद देखते हैं हम लोग शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, इसका जो कार्य समय था 1422 से लेके 1436 ईस्वी तक था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन अहमद सेकंड, 1436 ईस्वी से लेके 1458 ईस्वी तक। उसके बाद शमसुद्दीन मोहम्मद जो था वह थर्ड था और इसका जो कार्य समय था 1463 से लेके 1482 तक था। अब हम लोग देखेंगे प्रांतपति, उसको तरफदार कहा जाता था। इसके जो विशेष विरुद्ध थे, मतलब प्रांतपति या तरफदार, प्रांत को तरफ बोला जाता था और इसके विशेष विरुद्ध जो थे वह थे दौलताबाद। इसका जो विरुद्ध विशेष था वह मसनद ए आली था। बरार का जो था वह मजलिस ए आली था। बीदर का अजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा का मालिक नायब था। हम लोग देखेंगे कि बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसकी जो राजभाषा थी वह मराठी थी, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, वो बनाया गुलबर्गा को, और उसकी राजभाषा जो थी वह क्या थी, वह थी मराठी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। पहला है गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। उसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र जो था मोहम्मद शाह सुल्तान जो था वह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था, वह भी बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना हुआ था और वह स्थापना किसके द्वारा हुआ था, वह ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा किया गया था। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में अपने स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। चौल और दभोल उस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। यानी कि बहमनी राज्य में जो प्रमुख बंदरगाह थे वह कौन थे, चौल थे और दभोल जिसका नाम था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया। इसने बीदर का नया नाम रखा मोहम्मदाबाद, यानी बीदर का दूसरा नाम बदल के मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह ईरानी था। महमूद जो था
वह किस उपाधि से उसको नियुक्त किया गया? तो उसको ख्वाजा जहाँ की उपाधि से नियुक्त किया गया। महमूद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की जो मदरसा के रूप में था। उसका भवन जो था तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवां के पुत्रों का संग्रह किया गया है। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज यानी बीदर की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज पर मोहम्मद थर्ड का शासन था। बीजापुर, गुलबर्गा, तराफ ये सबसे महत्वपूर्ण था, शामिल था उसमें। कलीमुद्दीन बहमनी वंश का अंतिम शासक। बहमनी जो वंश था उसका जो अंतिम शासक था वह कलीमुल्लाह था। उसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है। देखते हैं बीजापुर। ये बीजापुर जो था इसका संस्थापक जो था यूसुफ आदिल शाह था और इसका स्थापना 1489 ईस्वी में हुआ। और उस समय जो यूसुफ आदिल शाह जो संस्थापक था वह आदिल शाही वंश का था। दूसरा है अहमदनगर। अहमदनगर का स्थापना हुआ, उसका संस्थापक जो था वह मलिक अहमद था। 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और जो मलिक अहमद था वह निजाम शाही वंश का था। तीसरा है बरार। यह फतेहुल्लाह इमाद शाह के द्वारा स्थापना किया गया था और 1490 ईस्वी में इसकी भी स्थापना हुई थी। और जो फतेहुल्लाह इमाद शाह जो था वह इमाद शाही वंश का था। चौथा है गोलकुंडा। यह कली कुतुब शाह के द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष था 1512 ईस्वी और जो वंश था कली कुतुब शाह का वह था कुतुब शाही वंश था। बीदर है पांचवा। बीदर की स्थापना जो हुई उसके संस्थापक थे अमीर अली बरीद और यह जो थे वह बरीद शाही वंश के थे और इसकी स्थापना हुई 1526 ईस्वी में। मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री जो थे सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। और वो जो मंत्री 8 थे वह हम लोग नीचे देखेंगे वो मंत्री कौन कौन थे और उनका विभाग कौन सा था। तो पहला हम लोग देखते हैं वकील ए सल्तनत। यह इसका जो विभाग था दिल्ली के मालिक नायब के समान हुआ करता था। दूसरा है वकील ए कुल। यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था वकीलों को छोड़कर। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ यह विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर यह जो मंत्री का पद होता था नाजिर का वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा जो पद था वह था वकील ए सल्तनत का सहायक हुआ करता था। उसके बाद है कोतवाल। कोतवाल जो होता था वह नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी हुआ करता था। और सदर ए जहां यह न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था। इसके प्रमुख अधिकारी जो थे वे सर ए नौबत कहलाते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की
जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र में जो केंद्र था पंढरपुर को भी अनुदान दिया था। मोहम्मद अली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी से लेकर 92 के बीच में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली है और जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज ये जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, यह बीजापुरी इमारतें हैं जो सबसे प्रसिद्ध हैं। इब्राहिम रौजा जो है इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबज जो है इतना विशाल है कि जितना विशाल एकल गुंबज कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसको बहुत ही बारीकी से बनवाया गया है। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो आज हम लोगों ने देखा, और यह मेन पॉइंट्स जो हैं इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।